हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Magnetic dipole, it consists of two unlike poles of equal strength separated by a small distance. Magnetic dipole moment इसे small m से represent करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है and it is the product of total current through the coil and area of the coil or loop. फॉर्मूला होता है m equal to NIA. Force on a current carrying conductor in external magnetic field, ये होता है F equal to IL cross B. फिर आता है टॉर्क। टॉर्क आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क ऑन ए करंट लूप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है PQRT, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से कि प्लेन ऑफ लूप जो है, प्लेन ऑफ लूप हो गया ये, यानी कि एरिया वेक्टर जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फोर्स ऑन आर्म PT वो कितनी होगी, FPT इज इक्वल टू IAB। आई हो गया करंट, A हो गया लेंथ, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। This will be out of the page by using Fleming's left hand rule. Now force on arm QR, this will be again IAB, this will be into the page. अच्छा, अब ये FPT and FQR they have same magnitude and act on the same line of action but in opposite direction. तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है जी, कैंसिल कर दिया। लो, अब आता है फोर्स ऑन आर्म PQ, ये कितने निकलेगी, IBB, I current, B breadth और capital B magnetic field. This will be into the page again by Fleming's left hand rule. Force on arm RT, this will be again IBB but out of the page. तो एक चीज तो क्लियर हो गई, FPQ is equal to FRT is equal to IBB, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, लेकिन दे एक्ट ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ये भाई कपल बनाते हैं। ठीक है, अब ये इस वाले पार्ट को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। देखो, ये टोटल A होगा, तो अगर ये सेंटर में है तो ये क्या हो गया, A/2 ये वाला एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हो गई FPQ विच इज इनटू द पेज, FRT जो कि हो गई आउट ऑफ द पेज। ठीक, अच्छा, अब ये आपका A/2 साइन थीटा कैसे आया, अगर ये थीटा है तो ये आपका कितना निकलेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा बेस इज इक्वल टू A/2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। सो ये बन गया A/2 साइन थीटा। मोमेंट ऑफ कपल निकालें, टाउ इज इक्वल्स टू FPQ into distance from axis of rotation that is A/2 sin theta plus FRT into A/2 sin theta, ये निकल गया। ठीक है, इसमें FPQ और FRT की वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास आता है IAB B sin थीटा। इसे लिख सकते हैं MB sin थीटा। क्यों भाई, ये AB की जगह तो एरिया कर दिया कैपिटल A। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा IAB साइन थीटा। I इंटू ए क्या होता है M, तो ये बन गया MB साइन थीटा। और इसे हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B या MB साइन थीटा।
अभी हमने टॉपिक किया है टॉर्क ऑन ए करंट लूप, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कब होता है? व्हेन m इज पैरेलल टू b, इसमें थीटा 0 होता है। अनस्टेबल कब होता है? व्हेन m इज एंटी पैरेलल टू b, जिसमें थीटा 180 होता है। नाउ व्हेन द रेक्टेंगुलर लूप इज इन द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है, उस केस में थीटा 90 डिग्री होता है और टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये है केस रेडियल फील्ड का। अच्छा, अब हम ढूंढेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉइल में रिलेशन। सो हमें पता होना चाहिए 11 से टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ की जगह हमने लिखा एम बी साइन थीटा, अल्फा की जगह लिखा डी ओमेगा बाय डी टी। फिर हमने क्या किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर हमने इन्हें रीअरेंज करके लिखा। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी की जगह हमने ओमेगा लिखा, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया तो ये आता है एम बी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा डी ओमेगा। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2 में, और राइट में इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से ओमेगा एफ में, यानी कि ओमेगा फाइनल में। ठीक है, लेफ्ट से एम बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, राइट से आपका आई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ओमेगा डी ओमेगा का होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। यहाँ भी हमने क्या किया, 1/2 को बाहर निकाला और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। यहाँ स्क्वायर टर्म थी इसीलिए ये स्क्वायर में आएगा। तो इससे मेरा आंसर आता है एम बी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर। टॉपिक रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, अ 100 टर्न क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। पहला पार्ट है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। दूसरा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर। A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. C part है what are the magnitudes of the torques on the coil in the initial and final position. और finally D part what is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree. Moment of inertia of coil is 0.1 kg meter square. सो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आर पता है, ठीक है, और उसके अलावा हमें ये गिवन है करंट 3.2 एम्पेयर। तो सबसे पहली चीज निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। इसमें सारी वैल्यूज रखो तो हमारे पास ये आता है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। दूसरा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका होता है m इक्वल टू एन आई ए। इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी जो हमारे पास है, a की जगह हमने पाई आर स्क्वायर यूज किया। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास आता है 10 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सबसे पहली बात भाई, टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इनिशियल टॉर्क जो इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है, तो उसमें थीटा इक्वल टू 0। इनिशियली द एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 0 होता है, तो इनिशियल टॉर्क हो गई 0। फाइनल टॉर्क निकालना है, उसमें थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि दिया है 90 डिग्री चेंज, साइन 90 आपका कितना होता है 1, तो ये आपका निकलेगा 20 न्यूटन मीटर के बराबर। अब आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे, हमें निकालनी है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mb अपॉन आई। ये कहाँ से आया, याद करो जो हमने डिराइव किया था रिलेशन, एम बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर। इससे ओमेगा एफ आएगा अंडर रूट ऑफ 2mb अपॉन आई। इसमें वैल्यूज रखें तो हमारे पास आता है 20 पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, दैट इज टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो आंसर है नो, क्योंकि उसके लिए आपका टॉर्क भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होना चाहिए।
टॉर्क हॉरिजॉन्टल में होगा तो वर्टिकल का टर्न अराउंड कैसे कराएगा? B part, a current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is its orientation on stable equilibrium? Show that in this orientation, flux of total field is maximum. तो ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है B परपेंडिकुलर टू A, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी एरिया के तो एरिया एलिमेंट के पैरेलल होगी, उस केस में एंगल हो जाएगा 0। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस हो गया, थीटा हो गया आपका कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये आ गया बी ए यानी कि मैक्सिमम। अब आप सोच रहे होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके लिए आप EMI वाला वीडियो देखिए, वहां समझ आएगा। वैसे फ्लक्स जो है वो होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सी पार्ट, a loop of irregular shape carrying current is located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to a circular shape? ठीक है, तो आंसर ये है, इट टेक्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड टू मैक्सिमाइज फ्लक्स। क्योंकि सर्कुलर शेप में ही क्या होता है, जब आपका प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम आता है। ठीक है, फॉर ए गिवन पैरामीटर सर्कल इनक्लोजेस ग्रेटर एरिया देन एनी अदर शेप। Next question, a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एंगल और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया ऑफ कॉइल निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इसमें वैल्यूज रखी तो ये हमारा आया 0.01 मीटर स्क्वायर। टॉर्क क्या होता है? टाउ इज इक्वल्स टू होता है एम बी साइन थीटा, और एम आपका होता है एन आई ए के बराबर, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। इसमें सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.96 न्यूटन मीटर, विच इज और आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. B part कहता है, would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? All other particulars are also unaltered. तो पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्न्स, आर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा। टॉर्क क्या होता है? एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, एन की जगह एन, आई की जगह आई, बी की जगह बी और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया। इसमें सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास आंसर आया 3.133 न्यूटन मीटर। अब आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे। कहा था कि आंसर चेंज करेगा अगर सर्कुलर की जगह प्लेनर ले लें, इरेगुलर शेप बट सेम एरिया। ठीक है, नाउ टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कॉइल। तो टॉर्क पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी शेप हो, उसे मतलब है एरिया से, और यहाँ एरिया सेम है तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस established along positive z direction. A rectangular loop of sides 10 centimeter and 5 centimeter carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases shown? What is the force on each case? Which case corresponds to stable equilibrium? तो भाई सबसे पहले क्या क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड गॉस में थी, उसे टेस्ला में बदला, एरिया निकाला जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, उसे मीटर स्क्वायर में बदला, और करंट गिवन है। यहाँ कुछ डिफरेंट केसेस की बात हो रही थी, तो ये आ गया आपका पहला केस। भाई इस पहले केस में देखो, क्वेश्चन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, सो बी इक्वल टू 0.3 के कैप। फिर आ जाते हैं एरिया पे, एरिया इज नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन, और देखो ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस मीन्स ए विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻⁴ आई कैप। ठीक, मुझे निकालना है टॉर्क। टॉर्क आपका क्या होता है? आई ए क्रॉस बी।
वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास आया 1.8 इंटू 10⁻⁻2 आई कैप क्रॉस के कैप, जो कि बराबर होता है माइनस ऑफ जे कैप के, यानी कि टॉर्क मेरा आया माइनस ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻2 जे कैप न्यूटन मीटर। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन हो गई माइनस ऑफ जे कैप यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन। फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स 0। रीजन, ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द लूप विल कैंसिल ईच अदर। ये आ गया आपका सेकंड केस। बी देखो वही 0.3 के कैप के बराबर। इसमें देखो एरिया इज अगेन नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन, और ये एरोज हो गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ए कितना आएगा 50 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप, जो मैंने अभी कहा वही देखो यहाँ आ गया। अब ये दोनों सेम है तो हमारा टॉर्क भी सेम ही आएगा, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन होगी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। फोर्स यहाँ भी 0 होगी और रीजन भी सेम है, ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द लूप विल कैंसिल ईच अदर। नेक्स्ट केस, इसमें देखो आपका सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, सो बी इक्वल टू 0.3 के कैप। अच्छा, एरिया इज नॉर्मल टू द एक्स जेड प्लेन, क्लॉकवाइज है, सो दिस विल गिव ए इक्वल टू माइनस ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻4 जे कैप। टॉर्क निकालनी है, टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। इसमें वैल्यूज रखी तो यह माइनस ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻2 जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है, आई के बराबर, तो मेरे पास आया टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻2 आई कैप न्यूटन मीटर, यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन हो गई माइनस ऑफ आई कैप यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेट फोर्स 0 होगी, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द लूप विल कैंसिल ईच अदर। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ देखो ए यानी कि एरिया इज नॉर्मल टू द कॉइल। उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका कॉइल जो है वो -30 डिग्री का एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ। सो जो ए है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव y direction, and B is directed along the z axis that we know। तो इसका मतलब एरिया और B के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम होगी जो कि मैग्नीट्यूड में आएगी टाउ इक्वल टू आई ए बी के बराबर, जिसमें वैल्यूज पुट करो तो वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालनी है तो वो हो सकती है 90 डिग्री प्लस 30 यानी कि 120 फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस, या हो सकती है 360 माइनस 120 दैट इज 240 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेट फोर्स फिर से 0 आएगी विद द सेम रीजन दैट ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द लूप विल कैंसिल ईच अदर। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। डायग्राम आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो उसे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 0.3 के कैप। नाउ एरिया इज नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब है एरिया विल बी इन द जेड एक्सिस डायरेक्शन, और ये एंटी क्लॉकवाइज में है, इसका मतलब पॉजिटिव में आएगा। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻4 के कैप। मुझे निकालना है टॉर्क। टॉर्क आपका होता है आई ए क्रॉस बी, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो मैं लिख सकता हूं 1.8 इंटू 10⁻⁻2 के कैप क्रॉस के कैप, और ये 0 के बराबर होता है। सो टॉर्क आपका आ गया 0 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क इज 0 न्यूटन मीटर, फोर्स इज 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द लूप विल कैंसिल ईच अदर। और ये मेरा केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका m दैट इज आई ए और b सेम डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल है। आते हैं नेक्स्ट केस पे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि B इज इक्वल टू 0.3 के कैप। एरिया की बात करते हैं, एरिया इज नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उसके कारण आपका A आएगा माइनस ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻4 के कैप। मुझे निकालना है टॉर्क, फॉर्मूला होता है आई ए क्रॉस बी, इसमें वैल्यूज रखी
तो ये मेरे पास आता है माइनस ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻2 के कैप क्रॉस के कैप, ये 0 के बराबर होगा। तो टॉर्क आपकी आती है 0 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क इज 0 न्यूटन मीटर, नेट फोर्स इज 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द लूप विल कैंसिल ईच अदर। अच्छा, ये आपका केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका m दैट इज IA और B ये दोनों एंटी पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है 180। Next question, a circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, what is the total torque on the coil, total force on the coil, average force on each electron in the coil due to the magnetic field? Coil is made of copper wire of cross-sectional area 10 to the power of minus 5 meter square and free electron density in copper is about 10 to the power of 29 per meter cube. काफी चीजें दी गई, क्या क्या है? N है, R है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और नंबर डेंसिटी। पहले निकालनी है टोटल टॉर्क। टॉर्क 0 आएगी। क्यों? क्योंकि आपका एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 आ रहा है। अब ये 0 कैसे? देखो यहाँ दिया गया है कि सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब क्या निकलता है कि इस सिनेरियो में A और B के बीच का एंगल 0 होगा। नॉर्मल के केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी। सेम डायरेक्शन में होंगी तो थीटा 0 आएगा। थीटा 0 आएगा तो टॉर्क 0 आएगा। क्यों भाई? टाउ इक्वल टू होता है NIBA साइन थीटा, साइन 0 0 होता है तो टॉर्क आपका 0 हो गया। दूसरा टोटल फोर्स, ये भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉइल। तीसरे पे आ जाते हैं, एवरेज फोर्स निकालनी है हमें। ठीक है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू BE/VD। ये कहाँ से आया? F इक्वल टू QVB से यूज किया। यहाँ हमने VD की जगह क्या लिख दिया? I/ANE। ये कहाँ से आया? बिकॉज I इक्वल टू ANE/VD होता है, तो आपका VD क्या हो जाएगा? I/ANE। तो इससे मेरा मिला F इक्वल टू BI/AN। वैल्यूज रखी तो F निकला 5 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। नेक्स्ट वन, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. An iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to a torque. क्यों भाई? देखो भाई, अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है, ये बात पहली चीज याद रखो। अब आयरन नेल जो है वो एक्सपीरियंस करती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बिकॉज ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, एंड देयर इज एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन द नेल, तो उसके कारण क्या है? वो फोर्स और टॉर्क दोनों ही एक्सपीरियंस करती है। नेट फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज द इंड्यूस्ड साउथ पोल इन द नेल is closer to the north pole of the magnet than the induced north pole. Next one, does a bar magnet exerts a torque on itself due to its own field? Does one element of a current carrying wire exert a force on another element of the same wire? तो भाई सबसे पहली बात, no, there is no force or torque on an element due to the field produced by that element itself. उसके लिए कोई external ही चाहिए भाई। और दूसरी बात, यस, वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर exert a force or torque on another element of the same wire. Next question, A part, a closely wound solenoid of 800 turns and area of cross section 2.5 into 10 to the power of minus 4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? B part, if the solenoid is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied field? तो क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल। पहले पार्ट पे आ जाते हैं, क्या निकालना है? एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, m इक्वल टू होता है NIA। वैल्यूज रखो तो ये m हमारे पास आया 0.6 जूल पर टेस्ला। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सो इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। बी पार्ट पे आ जाते हैं। क्या निकालना है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? एम बी साइन थीटा। वैल्यूज रखी तो टॉर्क हमारे पास आया 7.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। Next question, a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. What is the torque on the magnet to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction? पहला केस। दूसरा है opposite to the field direction। तो क्या क्या गिवन है? हमें मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। पहला केस क्या है? हमें टॉर्क निकालना नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री। टाउ इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। साइन 91 होता है, बाकी सब वैल्यूज भी रखी तो ये मेरे पास आया 0.33 जूल या न्यूटन मीटर भी कह सकते हो। दूसरा ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, थीटा हो गया 180। साइन 180 कितना होता है आपका? 0, तो ये 0 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोजली वूंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहला पार्ट है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। दूसरा कहता है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म horizontal magnetic field of 7.5 into 10⁻⁻² Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid। तो क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और एंगल। पहली चीज क्या निकालनी है? मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होता है NIA के बराबर। वैल्यूज रखो तो आंसर आता है 1.28 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। दूसरे में क्या निकालना था? इसमें हमें निकालना था फोर्स एंड टॉर्क। तो भाई टॉर्क क्या होता है? एम बी साइन थीटा के बराबर। यहाँ भी वैल्यूज रखो तो टॉर्क हमारा आता है 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। फोर्स की बात करो तो 0 होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻⁻² joules. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? तो क्या क्या गिवन है? हमें थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और टाउ गिवन है। हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होगा m इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। क्यों भाई? क्योंकि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, तो वहां से m इक्वल टू होगा टाउ अपॉन बी साइन थीटा। सारी वैल्यूज रखो, सॉल्व करो तो ये हमारे पास आता है 36 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला के बराबर। Next question, a magnetic dipole is under the influence of two magnetic fields. The angle between the field directions is 60 degree and one of the fields has a magnitude of 1.2 into 10⁻⁻² Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? तो क्या क्या गिवन है भाई? B1 गिवन है यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड, थीटा गिवन है 60, थीटा 1 हो गया 15 डिग्री। Let the magnitude of the other field is B2। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द फील्ड थीटा 1 is 15 degree and the angle between the dipole and the field B2 will be थीटा माइनस थीटा 1 यानी कि 45 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? टॉर्क ड्यू टू फील्ड B1 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फील्ड B2, यानी कि एम बी वन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एम बी टू साइन थीटा 2, यानी कि B1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू B2 साइन थीटा 2। वैल्यूज रखी तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद B2 आता है 4.39 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला के बराबर। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा या इमेज ली गई है। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन board questions on torque on a current loop. Thank you so much.